साथियों, विवाह की जब भी आयु होती है तो उस युवा या युवती के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि मैं अपने भावी जीवन साथी से, भावी पति से, पत्नी से आखिर कब मिलूंगा या कब मिलूंगी। तुला लग्न की जहां तक बात है तो मंगल देव की दशा अंतरदशा इस कार्य के लिए सर्वाधिक मुफीद रहती है। या सप्तम भाव में जो ग्रह है, जब भी उसकी दशा या अंतरदशा आती है या वो गोचर में सप्तम भाव में भ्रमण करता है, आप अपने भावी जीवन साथी से जरूर मिलते हैं। यदि आप शीघ्र ही उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप लाल रंग की वस्तुएं या वस्त्र या फल या सब्जियां मंगलवार को दान जरूर करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, की विवाह की उम्र आते ही हर एक युवा या युवती के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो मेरा भावी जीवन साथी है तो कहीं ना कहीं इसी दुनिया में, तो मेरी उससे पहली मुलाकात कब होगी, कब शादी की बात आगे बढ़ेगी, कब मैं अपने पति या अपनी होने वाली पत्नी से भेंट करूंगा। और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह श्रृंखला हमने निर्मित की है, क्योंकि ज्योतिष विद्या ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम सटीक तरीके से, सही तरीके से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के उसको जरूर देखें और इस प्रश्न का उत्तर भी पाएं। तो इसी श्रृंखला में आज जो बारी है, ये बारी है तुला लग्न के बारे में बात करने की। तो एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, फिर 3 ऐसे माध्यम जानते हैं जिन माध्यमों की यदि पूर्ति होती हो उस दशा की, तो हम अपने जीवन साथी से अवश्य मिल जाते हैं, मुलाकात उनसे हो जाती है। तो साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 7 नंबर का जो अंक है, अर्थात तुला राशि को वो दिया गया है, तो लग्न में ही 7 नंबर होने के कारण ये जो जन्म पत्रिका है ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको विनशोत्तरी जो महादशा है वो किस ग्रह की चल रही है। ये सर्वोत्तम यहां पर प्रश्न जो है, तभी उस सर्वोत्तम रीति से ये उत्तर इसका हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह कि जब भी इस जातक या जातिका को मंगल देव की महादशा, हालांकि मंगल इस जन्म पत्रिका में एक परम मारक ग्रह है, लेकिन वो जीवन साथी से मिलाने का कार्य करता है, क्योंकि उसके पास में विवाह का डिपार्टमेंट है, उसके पास में दाम्पत्य जीवन का डिपार्टमेंट है। तो जब भी इस जातक को मंगल देव की दशा अंतरदशा आती है, ये अपने जीवन साथी से जरूर मिलता है और विवाह की जो बात है वो आगे बढ़ती है, और कुंडली मिलान करके यदि विवाह संपन्न करते हैं तो विवाह भी इनका शुभ अवश्य ही साबित होता है। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो है कि अब आपको सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना है। सप्तम भाव, जहां से हम विवाह का विचार करते हैं, जहां से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं। इस भाव में जो कोई भी ग्रह यदि विद्यमान है, वो एक ग्रह हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। तो उनमें से जिस किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा इस जातक या जातिका को प्रारंभ होगी, चल रही होगी, ये अपने जीवन साथी से उसको जरूर मिलाने का कार्य करता है। तीसरी जो स्थिति है वो ये है कि यदि इस भाव में कोई ग्रह ही ना हो, ये खाली हो, केवल 1 नंबर का अंक यहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में
इस सप्तम भाव पर यदि किसी ग्रह का दृष्टिपात हो रहा है, ग्रहों की दृष्टियां मानी गई है भिन्न भिन्न, सातवीं दृष्टि तो सभी की है, मंगल गुरु और शनि की अलग अलग दृष्टियां होती है, तो इसके लिए आप किसी विद्वान का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस सप्तम भाव पर जिस किसी भी ग्रह का दृष्टिपात हो रहा है, जब भी आपको उस ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रारंभ होगी, आप अपने भावी जीवन साथी से जरूर मिलेंगे, शादी की बात भी आपकी आगे बढ़ेगी और विवाह का सपना भी आपका जरूर पूरा होगा। अब एक मुद्दे की बात करते हैं कि किसी भी कारणवश यदि तुला लग्न के आप हैं और विवाह आपका नहीं हो रहा है, उसमें अननेसेसरी डीले एक के बाद में दूसरा होता ही चला जा रहा है, तो आपको चाहिए कि आप मंगलवार को लाल वस्तुओं का या लाल कपड़े का या लाल मसूर की दाल का, जिसका भी आपको सुविधाजनक हो, उसका दान अवश्य करें। क्योंकि वैसे भी ये ज्योतिष का एक साधारण नियम है कि मारक ग्रह जो है उसका दान हमें नियमित रूप से करना चाहिए। मारक ग्रह यदि उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो उसका दान हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।